दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में छोटी सी बात को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में आज छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। दिल्ली का इतिहास गवाह है, जब जब दिल्ली वालों को गुस्सा आया तब तब दिल्ली वालों ने अपना आपा खो दिया। गुस्सैल दिल्ली का आलम ये है कि मामले कहासुनी में दिल्ली वाले एक दूसरे की जान लेने तक से गुरेज नहीं करते। ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली के राजौरी गार्डन के रघुवीर नगर इलाके के F ब्लॉक में, जहां मामले कहासुनी में 32 साल के रुपेश के पड़ोसी ने ही लाठियों से पीट कर जान ले ली। दरअसल सोमवार देर रात 11 बजे रुपेश के घर में पार्टी चल रही थी। कपड़े का काम करने वाले रुपेश के बेटे का जन्मदिन था और घर में रिश्तेदार आए हुए थे। रात करीब 11 बजे रुपेश का छोटा भाई कालू घर के बाहर कूड़ा डालने गया तो देखा कि पड़ोस में रहने वाला पुनीत गली में खड़ा होकर अपने ही घर वालों को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। कालू ने पुनीत को गाली देने से मना किया और घर के अंदर जाने को कहा, क्योंकि पुनीत की गालियां कालू के रिश्तेदार सुन रहे थे और ये अच्छी बात नहीं है। बस यही बात आरोपी पुनीत को नागवार गुजरी और इतनी सी बात पर गुस्सा होकर आरोपी पुनीत ने कालू को थप्पड़ मार दिया और अपने दोस्तों को बुला लिया, जो लाठियों से लैस होकर आए और बीच बचाव कराने आए रुपेश और उसके परिवार के ऊपर लाठियों से हमला करने लगे। पूरी गली में कोहराम मचा हुआ था। एक मोबाइल वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से आरोपी पुनीत और उसके साथियों ने गली में लोगों की लाठियों से निर्मम पिटाई की, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। ये तो सास बहू का ऊपर का झगड़ा था, वैसे ही मतलब बीच में लड़के पे थप्पड़ मार दिया तो उन्होंने लड़ाई ऐसे कर ली। फिर उन्होंने मतलब जब बीच बचा हमने कर भी दिया तो कोई बात ना, फिर उन्होंने फ़ोन करके मतलब गुंडों को बुला लिया। 8, 10, 20 आदमी थे, बहुत आदमी थे और ज़्यादा ही आदमी थे। मतलब फिर बस लात घूंसों से मेरे लड़के रुपेश को मार दिया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? हमारा कोई नहीं झगड़ा था, वो तो दूसरी जात के, हमें तो जानते भी नहीं थे। अच्छा। वो उसके ऊपर चौथी पे रहता था बस, मतलब प्रियंका नाम की 370 में रहती थी। उसके साथ ससुर परिवार वाले थे, उन्हीं में झगड़ा हो रहा था। मतलब कोई आपका कोई पर्सनल कोई झगड़ा नहीं था? हमारा कोई झगड़ा नहीं था, हम कोई जानते भी नहीं है उन्होंने। कितने लोग आए थे? आदमी तो बहुत थे, 20, 25, 30 आदमी थे। मतलब 8, 10 आदमी तो मैं नहीं थे उसमें मारने तोड़ने वाले। क्या कहना है आपका इसके? पुलिस कितनी कार्रवाई कर रही है, कितनी सख्त? पुलिस तो अभी तो लड़के को बैठा रखा है। पुलिस तो कोई कार्रवाई जब दिखे मैंने कुछ कौन भी नहीं दी है उन्होंने अभी, जो कि हम रिपोर्ट लिख लिए वैसे अभी पक्का काम भी नहीं हुआ। तो आपको FIR कॉपी वगैरह नहीं दी है? हाँ, अभी कुछ नहीं दिया हमें। अच्छा। अब लड़का बैठा रखा है, देखो अब जाते हैं क्या होता है। क्या कह रहे हैं आपसे? अब लड़के को बैठा रखा। क्या हो गया लड़के? प्रेशर डाल रहे बता। क्या प्रेशर डाल रहे हैं? बयान की बात होगी, कुछ न कुछ रोक रखा है उसको। तो आपको मिलने नहीं दे रहे वहाँ पे? नहीं, रात को तो रहे थे हम, सवेरे अब नहीं मिलने दे रहे, अब लड़के को नहीं भेज रहे वो। क्या मामला है निरुद्ध जी? ये मेरा छोटे बच्चा है। क्या हुआ था? आप सही में लड़ाई है रही जा। किसकी लड़ाई हो रही है? सास बहू की। अच्छा। तो गद्दी गारी जाई नीचे हमारे द्वारा पे दे रहे। मेरे बेटा ने कही, भैया तुम इतनी गंदी मत गारी जहाँ पे दे, हमारी बहन बेटी है, तुम आगे ना दे लो। इतने ही पे मारे वे को टूट भरे यारे। फिर बोलो कद्दा होता निरे बंदा आ गए 50-40 बंदे मेरे बेटा को हाल ही उड़ाए दो यारे। और मेरे को हिस्सा अब जइया दैया, मेरे छोटे 3 बच्चा है दैया रे। मामला किसी और का था, किसी और से लड़ाई चल रही थी उनकी सास बहुओं की। तो गंदी गाली गलौज कर रहे थे नीचे। तो हमारी मम्मी ने और हमने ये बोला कि हमारी बहू बेटियाँ रहती है तो हम इतनी गंदी गाली मत दो। तो उनमें से एक पुनीत नाम का लड़का है, पुनीत ही है ना? पुनीत ही है वो। हाँ, पुनीत नाम का लड़का है। तो उसने मेरे पे हाथ छोड़ दिया। उसके पापा ने बोला, अरे ये हमारे मामले में दखल देने वाले होते कौन है, मारो उनको। तो वहाँ पर हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद में वो चले गए, मतलब 5 मिनट के लिए चले गए। उन्होंने फ़ोन करके और लड़कों को बुला लिया और बंदों को बुला लिया।
और बुलाने के बाद में उसके बाद में वो डंडे वंडे सब कुछ लेके आए थे। हम दोनों भाइयों को घेर के बहुत मारा उन्होंने। और हाँ, हमारे पड़ोसियों ने फ़ोन करा 100 नंबर पे फ़ोन करा। जब तक वो चले गए थे हम गुरुगोविंद हॉस्पिटल में गए इलाज के लिए, तो वहाँ पर मेरे भाई को एक्सपायर घोषित कर दिया। पुलिस ये कह रही है मामले की जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, टेंशन ना लो। अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, मेन जो बंदे हैं वो पकड़े ही नहीं गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक लाठी से पीटे जाने की वजह से रुपेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कल हमको रात में करीबन 12 बजे के आसपास एक कॉल मिली थी, जिसमें हमको ये कॉल मिली थी कि रघुवीर नगर एरिया के अंदर, जो रजौरी गार्डन के अंदर आता है, पुलिस स्टेशन के अंदर, वहाँ पर एक झगड़े की कॉल मिली थी। तो जब हम लोग की टीम वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर पाया गया कि कुछ लोगों को वहाँ पर चोट लगी है, और जो चोट लगने वाले लोग हैं उनको ऑलरेडी गुरु गोविंद सिंह थाने के अंदर ले जाया जा चुका है। जब हम वहाँ हमारी टीम आगे वहाँ पर पहुँची तो MLC में पता चला कि एक लड़का है रुपेश, जिसकी उम्र 32 साल है और जो रघुवीर नगर का रहने वाला है, F ब्लॉक का, उसकी मृत्यु हो गई है इस झगड़े के दौरान। और उसका एक भाई है मुकेश, उसको सिर में और हाथ में चोट लगी है, ये हमको पता चला। झगड़े का क्या कारण है? देखिए, अभी प्राइमा फेसी ये हम लोगों को पता चल रहा है कि झगड़ा इनिशियली तरुण, एक लड़का है जो इनका पड़ोसी है F ब्लॉक में ही, जहाँ ये रुपेश जिसके बारे में मैंने बताया जिसकी मृत्यु होगी, उसके साथ में उनके पड़ोसी हैं। उधर तरुण और प्रियंका नाम के ये व्यक्ति रहते हैं। इन आपस में ये लोग मैरिड हैं और इन लोगों का झगड़ा स्टार्ट हुआ था। तो उस झगड़े के चलते इन्हीं के ही परिवार के लोग, तरुण के परिवार के लोग वहाँ पे कुछ जमा हुए थे और इनका आपस में झगड़ा हो रहा था कोई मैट्रिमोनियल इशू को लेकर, जिसको इन्होंने ऑब्जेक्ट किया, जो इनके पड़ोसी थे, क्योंकि रात का मामला था तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि हम लोगों को परेशानी हो रही है, रात में आप लोग ना लड़ें। तो ये ऑब्जेक्शन करने में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो डिजीज़ का भाई है मुकेश, छोटा भाई, उसके साथ पहले पुनीत का झगड़ा हुआ। पुनीत तरुण का छोटा भाई है, तो इन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, तो वो फिर बढ़ता रहा। अभी हम लोगों ने इसमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इसमें 4 लोगों को और अभी हम अरेस्ट करेंगे। तो क्या माना जब मामूली कहासुनी में गुस्सा हो गया और गुस्से में ही सारा झगड़ा हुआ? यकीनन जिस तरीके से मामला अभी तक हमारे सामने है, ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर, कोई ना क्रिमिनल एक्टिविटी है, ना किसी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। ये बस झगड़ा बढ़ता ही चला गया। इसका मेरे को तो कोई लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये झगड़ा इतना कैसे एकदम से बढ़ गया। गुस्से के अलावा अभी इसके अंदर हम लोगों को और कोई चीज़ नहीं आ रही सामने। कितनी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है सर? कितने लोग बता रहे? वो कह रहे हैं 40 से 50 लोग थे, क्या लग रहा है? नहीं, 40 से 50 लोग नहीं, इसमें दो पार्टी थी और दोनों पार्टी में लगभग 7-8-9 लोग और 7-8-9 लोग थे दोनों तरफ से। उन लोगों का झगड़ा आपस में हुआ है, ये नेबर्स का झगड़ा है। रघुवीर नगर की गली में फिलहाल मातम पसरा है। 3 बच्चों के पिता रुपेश का साया उठ जाने से परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि मामले से कहासुनी और बहस में कैसे कोई इतना गुस्से में आ सकता है कि अपने पड़ोसी की जान तक ले सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो धमकी दे रहे तेरा बूढ़ा, तेरा बिल्कुल ही बस मिटा देंगे भैया रे। मारा कि बाहर मारा है? घर में घुस के निकाल के बाहर। वो कह के गया तेरा बस मिटा के छोड़ेंगे भैया।